300 की दिहाड़ी करोड़ों का नोटिस। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई गरीब परिवारों को आयकर विभाग ने ऐसा झटका दिया कि लोगों की रातों की नींद, दिन का चैन और जिंदगी से सुकून ही खत्म हो गया। एक मामूली सी गलती जिसकी वजह से खून पसीने की कमाई पर करोड़ों का बोझ सा आ गया। इन गरीब परिवारों को एक अनजान गलती की वजह से 1, 2, 3 नहीं, बल्कि किसी को 10 करोड़, किसी को 26 करोड़, किसी को 31 करोड़, किसी को 92 करोड़, तो किसी को 115 करोड़, तो किसी को 314 करोड़ रुपए तक का नोटिस मिल गया है। जरा सोचिए, आप रोजाना 300 से 400 या हद से हद 500 रुपए कमाते हैं, मेहनत से परिवार को पालते हैं, लेकिन एक दिन अचानक आयकर विभाग से आपको नोटिस आता है कि 314 करोड़ रुपए का टैक्स भुगतान करें। आयकर विभाग द्वारा उन परिवारों को नोटिस भेजा गया जिनके पास एक वक्त का खाना खाने तक के पैसे नहीं थे। जरा इनको सुनिए। मेरा जीवन तो पूरा अस्त व्यस्त हो गया, क्योंकि मैंने इतनी बड़ी अमाउंट कभी ना सोचा था, ना किया था। 10-15 हज़ार की हमारी तनख्वाह है। जीएसटी अब ना हमारे तो जीएसटी है, ना हमारे पास खेत है, ना कुछ। लेबर काम कर रहे हैं। हम मजबूर हैं, क्या कर रहे हैं, गरीब आदमी, लड़का दूध विकलांग। जी कोई नोटिस है, यही का मामला है। 4 करोड़ रुपए का अनपढ़ आदमी है, हम तो भट्टा पर मजदूरी करेंगे। आलू फालू भी लेते हैं और अपने मांगत खाते हैं। खाने पीने को तो क्या कहते हैं, हम है नहीं इतना, तो कहाँ तो देंगे। जिन लोगों को आपने सुना, उनकी एक गलती की वजह से इन्हें आयकर विभाग द्वारा भारी भरकम नोटिस मिला है। इनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि इन्होंने अपने जरूरी दस्तावेजों को संभाल कर नहीं रखा। आज हम आपको इस पूरी रिपोर्ट में समझाएंगे कि जो गलती इन लोगों ने की है, कहीं आप भी वही गलती तो नहीं कर रहे। नहीं तो आपकी ये गलती आपको उस कर्ज के बोझ तले दबा देगी जो आपने कभी लिया ही नहीं। गरीबों को क्यों मिल रहे हैं नोटिस? आपके डॉक्यूमेंट्स यानी दस्तावेजों का दुरुपयोग हुआ है। बहुत से फर्जी कारोबारी या ठग गरीबों को पैसे का लालच देकर या धोखे से उनके पैन या आधार कार्ड ले लेते हैं। फिर उन्हीं दस्तावेजों पर फर्जी कंपनियां बैंक अकाउंट या जीएसटी नंबर रजिस्टर कर देते हैं। इन कंपनियों के नाम पर करोड़ों का लेन देन होता है और जब टैक्स भरने की बारी आती है तो इस सिस्टम में गरीब व्यक्ति ही मालिक दिखता है। अगर ऐसा नोटिस आए तो क्या करना चाहिए? किसी चार्टर्ड अकाउंट यानी सीए या वकील की सहायता लेनी चाहिए। नजदीकी आयकर कार्यालय में जाकर मामले की पूरी जानकारी लेनी चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट का दुरुपयोग हुआ है तो एफआईआर जरूर दर्ज करानी चाहिए। अपने दस्तावेज किसी को देने से पहले इन बातों का खास ख्याल रखें। सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करें कि क्या वाकई में सामने वाले को आपके दस्तावेजों की जरूरत है। अगर जरूरी भी है तो किस पर्पस के लिए मांगे जा रहे हैं। अगर अपने दस्तावेज दे भी रहे हैं तो आप ओरिजिनल देने से जरूर बचें। जब तक कि जरूरी ना हो, ओरिजिनल्स ना दें। हालांकि जरूरत पड़ने पर सेल्फ अटेस्टेड कॉपी दें, यानी हस्ताक्षर तारीख के साथ दें। उस पर यह जरूर लिख कर दें कि आप किस काम के लिए फोटोकॉपी दे रहे हैं। डिजिटल फ्रॉड भी एक बड़ा कारण है। आजकल बहुत से लोगों को ऑनलाइन फॉर्म भरवाकर या मोबाइल में ही ओटीपी लेकर आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ की जाती है। गरीब लोग जागरूक नहीं होते, इसलिए इन्हें आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। कई बार कुछ लोग आपके घर आकर आपको तरह तरह की स्कीम समझाते हैं और आप उनके झांसे में आकर कई बार तो हस्ताक्षर कर देते हैं, तो कई बार आप अंगूठा लगा देते हैं। किसे कितने करोड़ का नोटिस मिला? विदिशा में सब्जी बेचने वाले हल्के सिंह को 94 करोड़ का नोटिस मिला। दमोह में अंडा बेचने वाले प्रिंस सुमन को 49 करोड़ का नोटिस मिला। यूपी के बस्ती से शिव प्रसाद को 221 करोड़ का नोटिस मिला है। फिरोजाबाद से 53 साल की महिला मजदूर को 4 करोड़ 88 लाख का नोटिस मिला। अलीगढ़ में तो हद ही हो गई। यहाँ आयकर विभाग ने 3 परिवारों को नोटिस दिया। जूस विक्रेता रईस को 7 करोड़ रुपए का नोटिस, बल्कि इससे भी ज्यादा का। योगेश्वर शर्मा, जिसके घर में बिजली तक नहीं है, उसके घर की बिजली कटी हुई है, इसे 11 करोड़ 11 लाख से भी ज्यादा रुपए का नोटिस मिला है। करण कुमार स्टेट बैंक में चतुर्थ श्रेणी के संविदा कर्मचारी रहे, इन्हें 33 करोड़ 88 लाख 368 रुपए का नोटिस मिला। हरदोई में मोबाइल कंपनी में 15,000 की महीने के वेतन पर काम करने वाले राजेश कुमार को 26 करोड़ से भी ज्यादा का नोटिस मिला है। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में चाय की दुकान पर मजदूरी करने वाले आसिफ शेख को 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बार 115 करोड़ 92 लाख रुपए का नोटिस मिला। ये सभी लोग अपने पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड के जरिए हुए गड़बड़ी के कारण धोखाधड़ी का शिकार हुए। इसलिए आपका जागरूक होना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसके लिए आपको ध्यान देना होगा कि आप अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड किसी को भी ना दें। किसी के कहने पर किसी भी तरह का कोई भी फॉर्म ना भरें, क्योंकि आपकी ये गलती आप पर भारी पड़ सकती है।
फिर आयकर विभाग का नोटिस आता है। नोटिस देख गरीब व्यक्ति और मजदूर व्यक्ति हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि उसने तो कुछ किया ही नहीं, लेकिन दस्तावेज उसका नाम पर होते हैं तो सिस्टम उसी को दोषी भी ठहराता है। और फिर शुरू होती है पूरी कार्रवाई। आयकर विभाग का नोटिस, डर, सदमा, कोर्ट कचहरी। बहरहाल इस तरह की घटनाएं आपको सावधान करती हैं कि ऐसा किसी भी तरह की गलती करने से आपको बचना है। इस तरह की गलती करने की बजाय आप इस पर ध्यान दें कि आपसे कहां लापरवाही हो रही है। कहीं आप इस लापरवाही में फंस गए तो आपके पैन और आधार कार्ड का दुरुपयोग हो सकता है, क्योंकि यह आपकी आर्थिक पहचान है। आप उतनी ही गंभीरता से इनको लीजिए जितना कि आप पासपोर्ट और अपने बैंक लॉकर की चाबी को लेते हैं। अगर आप जागरूक रहेंगे तो आपका हक भी सुरक्षित रहेगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।